नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को एक मोटिवेशन कोट के साथ। इस मोटिवेशन को कोट आप लोगों के सामने ये पिक्चर में है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। तो अगर आप लोगों को अपने किसी भी एम या लक्ष्य को प्राप्त करना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो उसके लिए मेहनत से जी नहीं चुराना है ताकि वो सफलता आप लोगों को ईजिली लग सके या मिल सके। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में भी देखेंगे कि कुछ डेफिनेशन होंगी, तो जो भी वीडियो में हमने डेफिनेशन है, कोई नोट्स हैं, अगर वो उसमें यूज किए हुए हैं, अगर आप उन नोट्स को रिटर्न में लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे ले भी सकते हो। और जितनी भी वीडियो हमारे टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जितनी भी वीडियो हमारी आ चुकी हैं वो सारी की सारी आप वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आज के लेक्चर थे और आने वाले जितने भी फ्यूचर में लेक्चर होंगे उनसे आप टॉपिक को कोरिलेट कर सको। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा जिग कूलिंग और को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से रिलेटेड है। तो देखते हैं ये टॉपिक होते क्या हैं और इनका जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिग कूलिंग। तो जिग कूलिंग क्या होती है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें थोड़ी डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को साथ डिस्कस करता हूँ। कुछ प्लास्टिक पदार्थों द्वारा बनने वाली वस्तुओं की आकृतियाँ इस प्रकार की होती है कि उनमें जो डीमोल्डिंग क्रिया के बाद भी सिकुड़न यानी कि सिंकेज की प्रॉब्लम आती है। तो डीमोल्डिंग के बाद सिकुड़न तो सभी वस्तुओं में होती है, परंतु वो नाम मात्र होती है। ज़्यादा सिकुड़न के कारण जब वस्तु में विकृति आ जाती है तो उसको रोकने के लिए बनाई गई वस्तुओं को मोल्ड से बाहर निकालते ही जिग में रखकर ठंडा किया जाता है। इस क्रिया को जिग कूलिंग कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली, क्योंकि डेफिनेशन जो चीज़ें होती है वो आप लोगों को इंटरव्यू में या किसी एग्जाम में लिखने के लिए होती है, लेकिन आप लोगों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे ही हम प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है, तो आप लोग जानते हो जो प्लास्टिक होता है वो हमेशा ठंडा होने पर वो सिकुड़ता है, सिंकेज उसमें आती है। ठीक है, हर प्लास्टिक मटेरियल में। तो कुछ प्लास्टिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें हम जो उसमें सिकुड़न आती है या सिंकेज होता है वो किस में आता है, मोल्ड के अंदर ही हो जाता है। यानी कि हम कूलिंग दे देते हैं, वो उसकी जो फाइनल पार्ट हम वहाँ से निकालते हैं, तो वो उसकी जो फाइनल पार्ट है उसमें जो सिंकेज आनी है वो आ जाती है, यानी कि फाइनल पार्ट हमें ओके मिल जाता है। क्योंकि मोल्ड के अंदर ही हम सिंकेज वैल्यू डालकर मोल्ड को ही उतना बड़ा बना देते हैं जितनी उस मटेरियल की सिंकेज वैल्यू होती है, इसलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो फाइनल पार्ट बनकर मोल्ड से निकलते ही नहीं हैं, वो बाहर जब आ जाएंगे इंजेक्शन के बाद में भी उनमें क्या होती रहती है, उनमें सिंकेज होती रहती है। तो अब उनके साथ हमारे साथ क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है उन पार्टों के साथ। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने क्या निकाला, मोल्ड से इंजेक्शन किया और प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया, तो वो बाहर में ना सुकड़ें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्सचर लेते हैं। फिक्सचर का मतलब क्या होता है, मान लो जिस आकार का भी हम पार्ट बना रहे हैं मोल्ड के अंदर, तो उस आकार का ही हम क्या लेते हैं, फिक्सचर लेते हैं बाहर। उसमें क्या होता है, कूलिंग, चाहे हम एयर कूलिंग दे रहे हैं, चाहे हम ऑयल कूलिंग दे रहे हैं, चाहे हम वाटर से कूलिंग दे रहे हैं, वाटर कूलिंग दे रहे हैं, तो उस फिक्सचर के अंदर जो कूलिंग है वो रोटेट करती रहती है, यानी कि कूलिंग उसमें होती है। जैसे ही पार्ट को हम मोल्ड से निकालते हैं और उस कूलिंग पर जो फिक्सचर होता है बाहर रखा हुआ उसे पर हम लगा देते हैं। लगाने के बाद में कुछ सेकंड तक, जितनी सेकंड तक वो अपने आकार को चेंज कर सकता है, उसमें सिंकेज आ सकती है, उतनी सेकंड तक हम उसे बाहर निकाल कर ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में हमें उसकी क्या मिल जाती है, फाइनल शेप मिल जाती है। और ऐसा किन किन मटेरियलों में हो सकता है, पोम है, मैक्सिमम होता है। पॉलीऑक्सीमिथाइल में क्या होता है, 48 यानी कि 48 घंटे तक भी वह अपनी डायमेंशन को चेंज करता है। कौन सा मटेरियल, पॉम। इसके बाद पीबीटी है। पीबीटी में जो प्रॉब्लम आती है, वारपेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो वारपेज का मतलब क्या होता है, जो पार्ट होता है अगर वो पार्ट सिंपल ऐसा है तो वारपेज में क्या हो जाएगा, वो पार्ट मुड़ जाता है एक तरीके से, तो उसमें वारपेज की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर हम उसमें जिग कूलिंग नहीं लगाएंगे तो वारपेज की प्रॉब्लम है वो उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम जिग कूलिंग का प्रयोग करते हैं ताकि मोल्ड से निकालने के बाद भी हमारे पार्ट में सिंकेज ना आ पाए और वहीं पर रुक जाए। इसके बाद देखते हैं मल्टी कलर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इस विधि में 2 या 2 से अधिक रंग के कंपोनेंट तैयार किए जाते हैं। हो सकता है कि हमें एक ही प्रोडक्ट के अंदर 2 से अधिक कलर चाहिए या फिर 2 कलर चाहिए, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। इसके लिए मल्टी कैविटी मोल्डिंग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट
इंजेक्शन यूनिट लगे होते हैं जिनके द्वारा विभिन्न रंग का मेल्ट मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा डबल बैरल, ठीक है, डबल बैरल की मशीन होती है, उसमें क्या होता है जो मटेरियल इंजेक्ट किया जाता है मोल्ड में वो दोनों बैरल से अलग अलग किया है ताकि दो कलर के प्रोडक्ट हमें मिल सके। लॉकिंग यूनिट में 2 या 2 से अधिक इंजेक्शन यूनिट की नोजल आकार मिलती है। इस विधि से मल्टी कलर कंपोनेंट तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार तैयार किए गए कंपोनेंट में कार, ट्रायल लाइट कवर, चाहे आपकी जो राइटर की की होती है वो हो सकती है, ये सारी चीज़ें उसमें बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार रंगदार मटेरियल को फीड का नियंत्रण करके बड़े आकर्षक डिजाइन अथवा कलापूर्ण वस्तुएं तैयार की जाती है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में 2 बैरल होते हैं, 2 नोजल होते हैं अलग अलग, तो उसमें क्या होता है कलर, 1 से अधिक कलर की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन भी इसको बोला जाता है। को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और जब आप एग्जाम देते हो सीपैट का तो उसमें भी 8 नंबर की अगर प्रोसेसिंग में जो होता है एग्जाम होता है प्रोसेसिंग का, उसमें लगभग 8 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इस विधि में 2 या 2 से अधिक प्लास्टिक मटेरियल मोल्ड में इंजेक्ट किए जाते हैं। इस विधि में अधिकतर कार मटेरियल ब्लोइंग एजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं और इस दूसरे मटेरियल से वस्तु की स्किन बनाई जाती है। इस विधि द्वारा अधिकतर ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट होते हैं या ऑफिस मशीन, हाउसिंग की आदि जो पार्ट होते हैं वो सारे इसी से बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को 3 टॉपिक आज मैंने बताए हैं। एक तो 2 ही टॉपिक हैं, एक तो को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हो गई और दूसरी जिग कूलिंग हो गई। तो इन दोनों को आप लोगों को भूलना नहीं है। कई बार आप लोगों के इंटरव्यू में जिग कूलिंग तो पूछ ली जाती है, क्योंकि जिन कंपनियों में पॉम चलता है या फिर वारपेज की प्रॉब्लम जिसमें आती है, पीबीटी चलता है, कुछ ऐसे मटेरियल चलते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आप पीसी मटेरियल चला रहे हो तो वो एक इंजीनियरिंग प्लास्टिक मटेरियल है, जैसे ही वो मोल्ड से निकलता है तो वो क्या हो जाता है अपनी फाइनल शेप ले लेता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन इन मटेरियल में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हमें यहीं रोकना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।